सोचिए, एक छोटे से गांव के स्कूल में 20 साल से एक ही टीचर हो जो कभी छुट्टी पर न जाए, न शादी करें, न कहीं बाहर जाए। आपको क्या लगता है, क्या वो सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए समर्पित है या फिर कुछ और? जब एक ट्रेनी टीचर उस स्कूल में आता है तो उसे समझ आता है कि राधिका मैम का रहस्य बेहद खौफनाक है। और जब एक दिन एक बच्चे का लापता होना इस रहस्य का हिस्सा बनता है तो एक खून खरी कहानी सामने आती है जिसे जानने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। गांव के सरकारी स्कूल में राधिका नाम की एक टीचर थी जो पिछले 20 सालों से वहां पढ़ा रही थी। राधिका मैम ने कभी छुट्टी नहीं ली थी, न ही किसी ने उन्हें कभी बाहर जाते हुए देखा। गांव वाले उन्हें बहुत सम्मान देते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके जीवन में एक रहस्य छिपा हुआ है। राधिका मैम के बारे में बस इतना ही कहा जाता था कि उनका ध्यान पूरी तरह बच्चों की शिक्षा पर था और वे स्कूल के अलावा किसी चीज में दिलचस्पी नहीं रखती थी। गांव के पास के एक बड़े शहर से ट्रेनी टीचर आदित्य स्कूल में आया। आदित्य को गांव में पढ़ाई की कमी का एहसास था और उसने यह ठान लिया था कि वह बच्चों के लिए कुछ बदलाव लाएगा। जब आदित्य ने पहली बार राधिका मैम को देखा तो वह उनकी गहरी तन्मयता और खामोशी से प्रभावित हुआ, लेकिन कुछ था जो उसे ठीक से समझ नहीं आया। राधिका मैम हमेशा अकेली रहती थीं और बच्चों के साथ जितना प्यार करती थीं उतना ही अपने निजी जीवन से कटती जा रही थीं। आदित्य ने कुछ दिनों बाद महसूस किया कि राधिका मैम की जिंदगी में कुछ तो गड़बड़ है। वह कभी भी किसी से मिलती नहीं थीं, न तो उनके परिवार का कोई सदस्य दिखता था, न ही उनके पास कोई दोस्त था। आदित्य ने धीरे धीरे उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन राधिका मैम कभी खुलकर नहीं बोली। एक दिन जब आदित्य ने उनसे छुट्टी के बारे में पूछा तो उनका चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त हो गया, जैसे वह किसी खौफनाक बात से भाग रही हो। आदित्य ने एक दिन राधिका मैम की पुरानी डायरी का पन्ना देखा जो किसी कारणवश गिरी हुई थी। डायरी में लिखा था, वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। जब मैं उसे स्कूल में छोड़ने आई थी तब सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं यहाँ अकेली हूँ इस अपराध को छिपाने के लिए। मुझे इस गांव के बच्चों को एक ऐसा पाठ पढ़ाना है जिसे वे कभी न भूलें। आदित्य को यह सब पढ़कर हैरानी हुई और उसे समझ में आया कि राधिका मैम कुछ छिपा रही हैं। एक दिन गांव में एक बच्चा मनोज लापता हो गया। आदित्य को यह बहुत अजीब लगा क्योंकि उसने देखा था कि मनोज हमेशा राधिका मैम के पास ही रहता था। धीरे धीरे आदित्य ने पता लगाया कि मनोज और कुछ अन्य बच्चों को राधिका मैम ने अपने घर बुलाया था और वह घर किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ था, एक ऐसा घर जो गहरे खून से रंगा हुआ था। आदित्य ने राधिका मैम से इस बारे में सवाल किया, लेकिन वह डर के साथ भड़क उठी। फिर आदित्य ने गांव के बुजुर्गों से इस स्कूल और राधिका मैम के बारे में सुनी हुई एक कहानी के बारे में पूछा। बुजुर्गों ने बताया कि पहले इस स्कूल में एक और टीचर काम करता था जिसे राधिका ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। राधिका मैम के पास उस टीचर का खून किया हुआ शव था और उसने स्कूल के पुराने भवन को एक खौफनाक इनक्लेव बना लिया था जहां कोई भी बच्चा कभी नहीं लौटता था। आदित्य ने यह सब जानने के बाद राधिका मैम को सामने लाकर सच्चाई का पर्दाफाश किया। राधिका मैम ने रोते हुए स्वीकार किया कि वह असल में किसी और दुनिया से आई हुई एक शैतानी आत्मा है जो बच्चों के खून से अपनी शक्ति बढ़ाती है। मनोज का लापता होना सिर्फ एक और कुर्बानी था जो राधिका ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए दी थी। आदित्य ने राधिका मैम को गांव वालों से बचाकर उसे उस खौफनाक जगह से बाहर निकाला, लेकिन उसका दिल कभी भी उस घटना को नहीं भूल पाया। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन राधिका मैम की आत्मा अब भी कई सालों बाद भी उस स्कूल के खंडहरों में बसी हुई थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही खौफनाक और दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं। क्या आपको लगता है कि राधिका मैम सचमुच एक शैतानी आत्मा थी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।